बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस द मोस्ट मर्सीफुल। डियर व्यूवर्स, आज हम अपने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के 5वें और आखिरी लेक्चर में मौजूद हैं, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कि वो कौन सी वजूहात हैं, वो कौन सी रीज़न्स हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें दुरुस्त चॉइस करने पर मजबूर करते हैं। हम उनको देख कर करेक्ट जो चॉइस है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड्स सेंटेंसेस। The patient dash with pain when the doctor arrived. So हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें ऑप्शन मौजूद हैं had been crying, will be crying, has been crying, will have been crying। तो एक जो दूसरा वाला हिस्सा है वो पास्ट इंडेफिनिट में मौजूद है, लिहाजा पहला वाला हिस्सा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में लेकर जाएंगे। The patient had been crying, so option number A is correct because दूसरा हिस्सा past indefinite में मौजूद है। Second sentence, why did they dash us a gift? Did चूँकि मौजूद है, ये past indefinite को इंडिकेट करता है, लिहाजा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। A ऑप्शन में gave गिवन है, B में गिवन, C में गिव और तीसरी में गिविंग, तो लिहाजा ऑप्शन नंबर C ठीक है। If he dash works hard, he will dash the competition। So ये कंडीशनल सेंटेंस है। फर्स्ट कंडीशनल है, अगर वो मेहनत करेगा तो मुकाबला जीत जाएगा। तो इन कंडीशनल में जिसमें इफ़ आता है और फ्यूचर का इस्तेमाल होता है, तो उसमें हमें जो है एक हिस्सा प्रेजेंट इंडेफिनिट में और दूसरा इफ़ वाला हिस्सा प्रेजेंट इंडेफिनिट में और दूसरा वाला हिस्सा फ्यूचर इंडेफिनिट में करना होगा। ही विल विन द कंपटीशन, जब विल आ गया तो हमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लेकर आनी है, ज़्यादा ए ऑप्शन सही है। सेंटेंस नंबर 4, ही डैश 20 मिनट्स अगो। एक एक्ट है जो कि अगो से हमें पता लग रहा है, अगो एक हिंट वर्ड है जो हमें बता रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट में एक इंसिडेंट हुआ है। ही डैश 20 मिनट्स अगो, वो 20 मिनट पहले चला गया। सो हमें देखना है कि सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब कहाँ पर मौजूद है। ए में लीव्स लिखा है, बी में हैज़ लेफ्ट, सी में लीव और डी में लेफ्ट, लिहाजा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है क्योंकि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। लेट्स सी द फिफ्थ सेंटेंस, दे आर डैश टू डिनर ऑन संडे। हाँ, ये हमें मालूम है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जो है वो नियर फ्यूचर वाले टेंस को इंडिकेट करने के लिए भी यूज़ होता है। नज़दीकी मुस्तकबिल को जाहिर करने के लिए भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का इस्तेमाल करते हैं। आर के बाद हमें ING वाली फॉर्म तलाश करनी है, लिहाजा देखते हैं ऑप्शन मौजूद कहाँ है। ए कमिंग, बी केम, सी कम और डी विल कम। सो ऑप्शन नंबर ए में कमिंग लिखा हुआ है, दैट इज द राइट ऑप्शन। सेंटेंस नंबर 6, शी डैश हर वर्क बिफोर द गेस्ट अराइव। बिफोर द गेस्ट अराइव, मेहमानों के आने से पहले वो अपना काम ख़त्म कर चुकी होगी। सो ये चूँकि बिफोर द गेस्ट अराइव एक ही हिस्सा हमें जो है ना वो प्रेजेंट में मिल रहा है, लिहाजा हम इस हिस्से को फ्यूचर में लेकर जाएंगे। फ्यूचर परफेक्ट में लिखा हुआ है। शी ऑप्शंस हैं फिनिश, बी फिनिश्ड, सी हैव फिनिश्ड और डी में विल हैव फिनिश्ड। सो लिहाजा सेंटेंस नंबर 6 का डी ऑप्शन करेक्ट है, विल हैव फिनिश्ड। वो अपना काम ख़त्म कर चुकी होगी मेहमानों के पहुंचने से पहले, मेहमानों के आने से पहले। और आखिरी और 7वां सेंटेंस है, दे ऑलवेज डैश बैक होम लेट। जब ऑलवेज आ गया हुआ है तो हम देख रहे हैं कि इसमें ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए क्योंकि ऑलवेज का वर्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, लिहाजा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमें चाहिए। सो फर्स्ट ए ऑप्शन इज कम, बी केम, बी ऑप्शन में केम, सी हैज़ कम और डी आर कम। ये ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं। हम देखते हैं कि फर्स्ट ए ऑप्शन जो है वो कम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हुई है, चूँकि दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, लिहाजा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी और ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। सो ये थे आज के करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के सेंटेंसेस। 5 वीडियोस की सीरीज़ में हमने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के उन जुमलों को डिस्कस किया जो पिछले बोर्ड्स के सेंटेंसेस जो बोर्ड्स में आए हुए थे। हमने इनकी रीज़न भी ट्रेस की और अमूमन इसी तरह के जुमले रिपीट होंगे एग्ज़ाम में। सो
होपफुली ये आपके लिए बहुत मावून साबित होंगे, मददगार साबित होंगे। आप अपने कंसेप्ट के पर काम कीजिए ताकि जुमला किसी तरह का भी आ जाए आप उसको इजीली अटैम्प्ट कर सकें। इसके बाद हम अगले क्वेश्चंस की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। आज हमारी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की सीरीज़ मुकम्मल हुई। जो बोर्ड के ऑब्जेक्टिव टाइप का अगला क्वेश्चन होगा इंशाल्लाह वो अगली सीरीज़ उसकी स्टार्ट होगी। Thank you very much. This was Absar Ahmed on YouTube channel. Please take care of yourself and the people you're around. Allah Hafiz.